अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 1 जुलाई बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तीन रियासतों की पुलिस को शिद्दत से मतलूब ब्रूस ली गैंग गिरफ्तार। चिलगुड़ा पुलिस ने 3 रियासतों की पुलिस को शिद्दत से मतलूब ब्रूस ली गैंग को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली बोईगुड़ा डकैती केस में भी मुलविस बताई गई है। पुलिस के मुताबिक टोली के कब्जे से एक मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल के अलावा 2,25,000 रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई। ऑर्डर रिंग रोड पर पुलिस की फायरिंग, मुलजिम जख्मी। शहर के मुज़फ्फरात में कल रात पुलिस की जानिब से फायरिंग का वाक़या पेश आया जिससे सनसनी फैल गई। फौरी तौर पर मौसूला इतलात के मुताबिक नलगुंडा जिले पुलिस गुज़िश्ता 4 रोज से एक मतलूब मुलजिम की तलाश में थी। पुलिस को इतला मिली थी कि मुलजिम शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके आदि बटला के एक करीबी लॉरी में छुपा हुआ है, जिसके साथ ही पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और इसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम ने हमला करने की कोशिश की, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसके पाँव पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। लिहाजा जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज बताए गए हैं। बेकाबू गाड़ी की दहशत, 2 व्हीलर सवार हलाक, बेटा जख्मी। डंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोनमा सड़क हादसे में एक खातून बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि इसका बेटा जख्मी बताया गया है। पुलिस के मुताबिक अलवा से ताल्लुक रखने वाली खातून 49 साल उदय लता अपने बेटे 22 साल वेदांत रेड्डी के साथ बोलाराम से बहादुरपल्ली में वाक़े एक महिंद्रा यूनिवर्सिटी के सिंध मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि बहादुरपल्ली के करीब इनकी 2 व्हीलर को बोलीवियर गाड़ी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में उदय लता मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि वेदांत रेड्डी शदीद जख्मी बताया गया है। मालूम हुआ है कि इनकी गाड़ी को टक्कर देने के बाद बोलेरो गाड़ी ने बेकाबू होकर स्पोर्ट्स कार के अलावा दीगर 2 गाड़ियों को भी टक्कर दे दी। इसके नतीजे में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। लिहाजा पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। गैर कारगर सीसीटीवी कैमरों पर पुलिस की तवज्जो मरकूज, अंदरून 6 माह ज़ायद 4,000 कैमरों की दुरुस्तगी। शहर की सिक्योरिटी में सीसीटीवी कैमरों का इंतहाई अहम रोल है। मुतअद्दिद मरतबा आला अहदेदार ये बात कह चुके हैं कि एक कैमरा तकरीबन 100 पुलिस मुलाजमीन की मुमासिल है। ऐसा कई अहम मुकदमात बाशमुल कत्ल वाक़यात, बिन रियासती सारिकीन और चोरों को पकड़ने में इन कैमरों ने अहम किरदार अदा किया है। अहम कई साल पहले नस्ब किए गए इन कैमरों की देखभाल मुनासिब तरीके से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कई कैमरे गैर कारगर हो चुके हैं। वाज़िर साबिक़ में सड़क हादसात या संगीन जुर्म के बाद मुलजिमीन की शनाख्त के लिए पुलिस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसके बाद इस मसले की एकसुई के लिए शहर भर में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का अमल शुरू किया गया। ताहम इस वक्त इनमें से बेशतर कैमरे गैर कारगर हो चुके हैं, जबकि इस मसले के हल के लिए शहर के पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने गुज़िश्ता नवंबर में टीमें तश्कील दी थी ताकि सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत और देखभाल की जा सके। चीफ मिनिस्टर का हफ्ते को दौरा महबूबनगर, जिले कलेक्टर ने ओहदेदारों के साथ इंतजामात का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 जुलाई को महबूबनगर का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ तरीक़ाती कामों का इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर महबूबनगर खुशबू गुप्ता ने मंडल का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इसके अलावा कलेक्टर ने इन मुजस्समों की तनसीब के कामों का मुआयना किया, जिनकी नकाब कशाई चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों में अमल आएंगी। इनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्सिमा और साबिक जिला परिषद चेयरमैन दया गोपाल रेड्डी का मुजस्सिमा शामिल है। राजा सिंह मुतनाज़ा बयान के मुकदमे में बरी। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े अवामी नुमाइंदों की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा बयान देने के मुकदमे में गोशा महल से बीजेपी के रुकन असेंबली मालूम टी राजा सिंह को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। लिहाजा अदालत ने दोनों फरीकीन के दलाइल और शवाहिद का जायजा लेने के बाद कहा कि राजा सिंह के खिलाफ आयत इल्जामात साबित नहीं हो सकते, जिसके बाद इसे बेकसूर करार देते हुए फैसला सुनाया गया। वाज़ेह है 22 अगस्त 2022 में स्टैंड अप कॉमेडियन मनोवर फारूकी के हैदराबाद शो की मुखालिफत करते हुए मालूम राजा सिंह ने यूट्यूब पर शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वीडियो जारी की थी, जिस पर मुल्क भर में शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया था। 2 लाख मुलाजमतों पर तखरात का मुतालबा। उस्मान यूनिवर्सिटी में OU JAC और तेलंगाना बेरोजगार JAC की क़यादत में मंगल को बेरोजगार नौजवानों की एक रैली निकाली गई। मेन लाइब्रेरी से आर्ट्स कॉलेज तक मुनक़दा इस रैली में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कॉन्ट्रैक्ट जूनियर लेक्चर्स, साथ ही डिग्री और पॉलिटेक्निक लेक्चर्स के रेगुलराइजेशन का अमल मनसूख करते हुए इसकी जामा तहक़ीक़ात कराई जाए। साथ ही रियासत में 2 लाख सरकारी मुलाजमतों पर तखरात के लिए बड़े पैमाने पर नोटिफिकेशन जारी किए जाए।
हैदराबाद एयरटेल का दूसरा हेडक्वार्टर होगा। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान चेयरमैन भारती इंटरप्राइजेस का ऐलान। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने मंगल को भारती ग्रुप को हैदराबाद में डिजिटल, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और मसनूई ज़हानत के शोबों में तोसी के लिए तजवीज़ पेश की है। लिहाजा सुनील भारती मित्तल ने ऐलान किया कि हैदराबाद को एयरटेल का दूसरा हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। वाज़ेह है, एयरटेल ने डेटा सेंटर की गुंजाइश बढ़ाने और फाइबर कनेक्टिविटी की मजीद तोसी के लिए आमदगी जाहिर की है। साथ ही सुनील भारती ने सरकारी स्कूलों और एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स के तलबा के लिए वज़ाइफ देने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर से नए चीफ सेक्रेटरी संजीव जाजू की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी से मंगल को एम चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के अहाते में वाक़े बोधी पवेलियन में संजय जाजू ने रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी का ओहदा हासिल कर लेने के बाद ढेर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर सबकदोश चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव भी मौजूद थे, जिन्हें हुकूमत ने मशीर और चीफ मिनिस्टर का बाएतबार ओहदा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। तेलंगाना काबीना का कल इजलास। तेलंगाना काबीना का इजलास 2 जुलाई को दोपहर 3 बजे चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की सदारत में मुनाक़िद होगा। लिहाजा इजलास के पेश नज़र तमाम सरकारी महकमों को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने एजेंडों को मंजूरी के बाद तेलुगु तर्जुमान के साथ 1 जुलाई दोपहर 1 बजे तक महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को अरसाल करें। सेक्रेटरीट ज़राए के मुताबिक इस अहम इजलास में रियासत की मौजूदा सियासी व इंतजामी सूरत हाल, साथ ही अहम बिलों और अवामी फ्लाई स्कीमों पर तफसीली गौर के बाद अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। तकनीकी खराबी, सब रजिस्ट्रार दफातर में खिदमत ठप हो गई। तेलंगाना भर के सब रजिस्ट्रार दफातर में तकनीकी खराबी के बाइस रजिस्ट्रेशन का अमल गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद मुतासिर है। वाज़ेह है, मरकजी सर्विसेज बंद होने के सबब अराजियात, मकानात और दीगर जायदादों की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्रेशन का अमल तकरीबन ठप हो गया है, जिससे तमाम अजला के रजिस्ट्रेशन दफातर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लिहाजा सर्वर्स की खराबी के बाइस नई स्लॉट बुकिंग, साथ ही चालान की अदायगी और KYC समेत तमाम ऑनलाइन खिदमत भी बंद पड़ी है। इसके नतीजे में पहले से स्लॉट बुक करा चुके खरीदार और फरोख्त कुनिंदगान गाहों के साथ घंटों दफातर के बाहर इंतजार करने पर मजबूर हैं। वाज़ेह गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान तकनीकी खराबी के बाइस रजिस्ट्रेशन का अमल मुतासिर होने का ये चौथा वाक़या है, जिस पर अवाम और डॉक्यूमेंट राइटर्स ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। हुक्काम के मुताबिक रियासती सतह की टेक्निकी टीम सॉफ्टवेयर की खराबी दूर करके सर्वर्स को बहाल करने की कोशिश कर रही है। ताहम ये मसला कब तक हल होगा, इस बारे में अभी कोई वाज़ेह इत्तला नहीं दी गई। तेलंगाना में एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम के नफाज के लिए अहकाम जारी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की बुनियादी तनख्वाह और पेंशन में 1.5% की कटौती होंगी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक अहम खबर आई है, जिसके तहत महकमे फाइनेंस ने रियासत में एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम पर अमल के लिए बाकायदा और खती अहकाम जारी कर दिए हैं। नए सरकारी ऑर्डर के तहत अब रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह और पेंशनर्स की पेंशन में 1.5% की कटौती लाजमी की जाएंगी, ताकि मुलाजमीन को सेहत की बेहतरीन और कैशलेस सहूलियत फराहम की जा सके। लिहाजा महकमे फाइनेंस ने तमाम सरकारी दफातर के ड्राइंग ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो जून 2026 में अदा की गई मई 2026 की तनख्वाह या पेंशन से ही ये कटौती शुरू कर दें और इस रकम को महकमे फाइनेंस के तहत खुसूसी तौर पर कायम करदा EHS फंड में जमा कराएं। तेलंगाना में कमजोर मानसून के बावजूद जून के महीने में बारिश मामूल के मुताबिक। तेलंगाना के 15 अजला बाशमुल हैदराबाद में मौसम बारिश का पहला महीना यानी जून के दौरान मामूल से कम बारिश के बावजूद मजहबी एतबार से रियासत भर में जारी माह मामूल के मुताबिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। लिहाजा तेलंगाना स्टडी डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी से जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक तेलंगाना में मजमूई तौर पर जून के महीने में 11.3 सेंटीमीटर यानी 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता साल माह जून के अख्ताम तक 124.6 मिलीमीटर यानी 12.46 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लिहाजा साल गुज़िश्ता के मुकाबले जारी साल माह की बारिश को मामूल के मुताबिक करार दिया जा रहा है। रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 करोड़ की इजराई। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने शिल्पा कला वेदिका में मुनक़दा तकरीब में रैतु भरोसा स्कीम के तहत इमदादी रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में जारी की। इसके अलावा रैतु भरोसा सभा का इनेकाद अमल में आया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। वाज़ेह है, इस प्रोग्राम में रैतु भरोसा स्कीम के तहत 41.37 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में 2482 करोड़ रुपए जारी किए गए। हैदराबाद के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में इंतजामी खामियां, दाखिले से डिस्चार्ज और डिलीवरी से पोस्टमार्टम तक निचले दर्जे के अमले की लूटमार।
तेलंगाना की दारुल-हुकूमत हैदराबाद के बड़ी सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों और इनके तीमारदारों से गैर कानूनी रकम वसूल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल और निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे नामवर हॉस्पिटल्स में मरीजों के दाखिल होने से डिस्चार्ज होने तक निचले दर्जे का आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट अमला मुबैना तौर पर लूटमार में मसरूफ है। वज़ीर मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से माजी में CCTV कैमरों की जांच के बाद चंद बंद उनवान मुलाज़िमीन को मुतरफ भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद हॉस्पिटल में रवैया तब्दील नहीं हो सका। गरीब अवाम की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। फी इन्वेस्टमेंट और स्कॉलरशिप के लिए हुकूमत का नया शेड्यूल। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती गरीब और मुस्तहिक तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को महफूज बनाने तालीमी साल 2026-27 के लिए फी इन्वेस्टमेंट और स्कॉलरशिप के नए कवायद व ज़ाबित जारी कर दिए। लिहाजा इस नई पॉलिसी के तहत अब SC, ST, BC, अक़लियती, EBC और माज़ूर तलबा की ट्यूशन फीस और स्कॉलरशिप की रकम किसी ताग़ीर के बगैर डायरेक्ट इनके बैंक खातों में जमा कराई जाएंगी। वाज़िर इस स्कीम को बिला रिकॉर्ड चलाने हुकूमत ने महकमे बहबूद को हर महीने 250 करोड़ रुपए जारी करने अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा हुकूमत पहले ही जून के महीने में 250 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है और अब हर महीने इसी तरीके के मुताबिक फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वाज़िर मरकजी हुकूमत के रहनुमा खुतूत के मुताबिक नई तालीमी फीस पॉलिसी के तहत रकम को 4 किस्तों में तलबा के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। लिहाजा 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक मौसूल होने वाली तमाम नई और रिन्यूअल दरख्वास्तों के फंड्स 15 अगस्त को तलबा के खाते में जमा कर दिए जाएंगे। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी गलतियों की भरमार से मुतासिर। 89 लाख से ज्यादा वोटर्स के रिकॉर्ड में गलतियां, 41 लाख वोटर्स के शनाख्ती कार्ड्स में तस्वीर धुंधली। रियासत तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू किए गए वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी यानी SR का अमल फिलहाल फिल सतह पर इंतहाई उलझन और तकनीकी अफरा तफरी का बाइस बन चुका है। लिहाजा जमीनी सतह पर काम करने वाले अमले यानी BLOs और आम शहरियों को संगीन तकनीकी खराबियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रियासत भर में इंतखाबी डेटा की तस्दीक का अमल सुस्त पड़ गया है। ये भी इतलात है कि 550 से ज्यादा BLOs अपनी ड्यूटी पर रुजू नहीं हुए हैं। खराबी सेहत और काम के बोझ के अलावा दूसरे बहाने किए जा रहे हैं, जिससे SR का अमल तोफ़ों के मुताबिक नहीं हो रहा है। वाज़िर BLOs की जानिब से सिर्फ इमिग्रेशन फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, जबकि खानापुरी के मामलात में वोटर्स की कोई रहनुमाई नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी रुकावट साल 2002 के पुराने वोटर डेटाबेस के साथ मौजूदा रिकॉर्ड की मैपिंग करना है। इसके अलावा सर्वर डाउन होने और मोबाइल पर OTP मौसूल न होने की वजह से ऐप के जरिए तस्दीक का अमल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वाज़िर इलेक्शन ऐप ऐसे दस्तावेजात को कबूल नहीं कर रहा है जहां नाम, घर का पता और आधार कार्ड में दर्ज तारीख पैदाइश या दीगर तफसीलात वोटर के पुराने डेटा से मामूली से भी मुख्तलिफ या मिसमैच है। इंतखाबी ओहदेदारों ने खुद ये चौंका देने वाला नतीजा अख्ज़ किया है कि रियासत तेलंगाना में तकरीबन 89 लाख से ज्यादा वोटर्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें मुख्तलिफ इक़साम की संगीन गलतियां हैं। इनमें से तकरीबन 41 लाख रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी तस्वीर शनाख्ती कार्ड में निहायती धुंधली या काली है। इसीलिए अब इनकी जगह नई रंगीन तस्वीर अपलोड की जा रही है, लेकिन ऐप की सुस्त कारकर्दगी इसमें बड़ी रुकावट बनी हुई है। मुख्तलिफ दस्तावेज़ात की तैयारी के नाम पर भारी रकमात ठग लेने की शिकायत। रियासत में SIR ने सियासी दलालों की चांदी कर दी है और वो मुख्तलिफ दस्तावेज की तैयारी के नाम पर अवाम को ठग रहे हैं। दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायत मिलने लगी है कि मासूम खौफ का शिकार शहरियों को SIR से मुतालिक दस्तावेजात तैयार करवाने के अलावा नामों की तनखी के मामले में ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। हालांकि सियासी कायदीन बिलखुसूस अरकान असेंबली व पार्लियामान के अलावा खुद वज़ीरान अवाम में शोर बेदारी मुहिम चलाई, लेकिन सियासी कारकुन जिनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है वो मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगे हैं। बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए फर्जी सदाकतनामा पैदाइश की तैयारी के जरिए SIR की तकमील का झांसा देकर शहरियों से 1000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर दस्तावेजात की तैयारी के नाम पर रकमा ठगने से पुराने शहर के अलावा शहर के सलम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सोने की कीमत में 5000 रुपए की गिरावट। हैदराबाद में सोने की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन तेजी से कमी आई है, जिससे खरीदारों को कुछ राहत मिली है। लिहाजा 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत मुसलसल गिरावट के बाद तकरीबन 1,40,130 पर रह गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,450 रुपए रह गई है। वहीं दूसरी जानिब चांदी की कीमत अब 2,44,900 रुपए फी किलोग्राम है। कांग्रेस कायदीन को राम मंदिर जाने से रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय और पार्टी के एक वफ्द के दीगर अरकान को मंगल को अयोध्या में राम मंदिर जाने से रोक दिया गया, जहां चढ़ावा चोरी के इल्जामात पर एक सियासी तूफान खड़ा हो गया है और हुक्मरान बीजेपी परेशान की सूरत हाल से दो चार है। जी राम जी बिल पर आज से अमल। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 1 जुलाई से नाफिज अमल होगा। मरकज ने मंगल को कहा है कि इस पर अमलावरी के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। वजारत दही तरक्की ने कहा है कि इस कानून के जरिए अहल घरों को 150 दिन के रोजगार की कानूनी जमानत दी जाएंगी, जबकि इससे पहले कबल मनरेगा कानून में 100 दिन का रोजगार फराहम किया जा रहा था।
सोनम वांगचुक का शुगर लेवल घट गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का एहतजाज मंगल को 12वें दिन में दाखिल हो गया, जबकि महालती जहद का सोनम वांगचुक की शुगर की सतह भूख हड़ताल के तीसरे दिन घट गई। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने इनकी सेहत के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया और इम्तिहानी बेकैदियों के मसले पर हुकूमत पर तनकीद तेज कर दी। ईरानी सदर मसूद पशकियान से वजीर आजम मोदी की बातचीत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को ईरान के सदर मसूद पशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिन्होंने इन्हें मगरबी एशिया की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ कराया। वजीर आजम ने कहा कि इन्होंने ईरानी लीडर्स के साथ बातचीत में हिंदुस्तान और दुनिया के लिए अपने हार्मोस में जहाजों की आजादाना नकलो हरकत की अहमियत का इयादा किया। पाकिस्तान में जेर तामीर इमारत गिरने से 14 बच्चे जान बहक। पाकिस्तान के लाहौर में एक जेर तामीर इमारत गिरने से कम 14 स्कूली बच्चे जान बहक और दिगर 20 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक खांगी ट्यूशन सेंटर की छत गिर पड़ी, जो जेर तामीर इमारत से चलाया जा रहा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और 1 जुलाई से हुकूमत की जानिब से कई बड़ी माली तब्दीलियां लाहिक की गई है और इन तब्दीलियों का सीधा असर आम इंसान की माली जिंदगी पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं 1 जुलाई 2026 से हुकूमत ने कौन कौन सी नई तब्दीलियां लाहिक की गई है। बात करते हैं सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के ताल्लुक से। मुल्क की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल कंपनी नायरा ने 1 जुलाई 2026 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है, जिसके तहत अब नायरा फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर और डीजल 3 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया है। वाज़ेह नायरा मुल्क की पहली प्राइवेट फ्यूल कंपनी है जिसने मगरबी एशिया बहरान के बाद अपने तेल की कीमतों में कमी की है। वाज़ेह है गौरतलब बात यह भी है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में सबसे पहले कीमत बढ़ाने वाली कंपनी नायरा ही है। 26 मार्च को नायरा ने पेट्रोल में 5 रुपए फी लीटर और डीजल में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया था। अब बात करते हैं कमर्शियल सिलेंडर के बारे में। 1 जुलाई 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 183 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। लिहाजा कीमत में कमी के बाद मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में इसकी कीमत 3113 रुपए से घटकर 2930 रुपए हो चुकी है, जबकि 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी 13 रुपए सस्ता हो गया है, जहां दारुल हुकूमत दिल्ली में इसकी कीमत 821 रुपए से घटकर 808 रुपए हो गई है। बात अगर 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के बारे में की जाए तो इसकी कीमत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। लिहाजा कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने की वजह से होटल और रेस्टोरेंट्स में कारोबार करने वालों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। बात करते हैं व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में। व्हाट्सएप अब अपने सारिफिन को ऑप्शनल यूजर नेम मुंतखब करने की इजाजत दे रहा है ताकि वो किसी के साथ नई चैट शुरू करते वक्त अपना फोन नंबर शेयर करने से बच सके। लिहाजा सारिफिन सेटिंग्स में जाकर फिर अकाउंट सेटिंग्स को मुंतखब करके फिर यूजर नेम पर क्लिक करके अपनी पसंद का दस्तयाब यूजर नेम रिजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।